लोगों से अपने व्यवहार में वो लोगों की कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जैसे सांसारिक फलसफे अपनाती है। अपनी कथनी करनी में वो दूसरों को नाराज नहीं करती, ना ही लड़ती है। तो क्या वो एक अच्छी इंसान है? अच्छी चीजें करने के पीछे का सच क्या है? वास्तव में अच्छी मानवता पाने के लिए हमें कैसा बर्ताव और कैसे काम करने चाहिए, जानने के लिए देखें एक ईसाई के अनुभव की ये गवाही। अब मैं अच्छी मानवता का अर्थ समझ गई हूं। बचपन से ही मॉम, डैड और टीचरों ने सिखाया कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, विवेकी और समझदार बनना चाहिए, रिश्ते खराब करने वाली बातें ना कर दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, लोगों की कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और जहाँ संभव हो वहाँ उदार बने। यही बातें मिलजुल कर रहना सिखाती हैं। इसलिए बचपन से ही मैंने इन सांसारिक फलसफों को अपने जीने का उसूल बना लिया था। लोगों की गरिमा का ख्याल रखने के चक्कर में मैं शायद ही किसी से बहस करती। ऐसा बर्ताव करके मुझे खूब प्रशंसा मिली। मुझे सत्य का ज्ञान नहीं था, तो विश्वासी बनने के बाद मैं इन सांसारिक फलसफों और नैतिक मानकों के अनुसार जीती रही। मैं तो सोचती थी कि परमेश्वर की अपेक्षा अनुसार सामान्य मानवता होने और अच्छा इंसान बनने का यही अर्थ है। नाकामियों के जरिए उजागर किए जाने के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों से ही जाना कि ये पारंपरिक सोच सत्य नहीं है। ये अच्छी मानवता का मानक तो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के वचन ही हमारे बर्ताव के मानक होने चाहिए। हाँ। कलीसिया में मैं रिपोर्ट लेटर संभालने का काम देखती हूँ। जनवरी में कुछ भाई बहनों ने बताया कि एक कलीसिया अगुआ बहन शो किंग लोगों को बाधित करती थी। मैं इसकी जांच करने गई। मुझे पता चला कि शो किंग के पास कुछ प्रतिभाएं और काबिलियत तो थी, पर अगुआ बनने के बाद उन्होंने व्यावहारिक कार्य नहीं कराए। उनके जिम्मेदारी के काम अधिक सफल नहीं थे। प्रशंसा पाने के लिए वे दिखावा भी करती थी, आसानी से नतीजे भी पाना चाहती थी। उन्होंने कुछ अयोग्य लोगों को सिद्धांतों के खिलाफ टीम अगुआ और सुपरवाइजर बना दिया था, जिससे कलीसिया के कार्य में बाधाएं और रुकावटें आईं। भाई बहनों ने उन्हें कई बार सुझाव दिए, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। सच जानने के बाद उन्हें गलती का एहसास तक नहीं हुआ। उनके प्रदर्शन से पक्का हो गया कि वे एक झूठी अगुआ थी जिन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। हाँ। मैंने उच्च अगुआ को शो किंग की समस्याओं के बारे में बताने के लिए पत्र लिखने का फैसला किया। पत्र लिखने के बाद मैंने सोचा कि कैसे शो किंग मेरा ख्याल रखती और मुझ पर भरोसा करती थी। अगर उन्हें पता चला कि मैंने जांच करके उनकी समस्याओं की रिपोर्ट की है, तो क्या वे मुझसे नाराज हो जाएंगी? क्या उनकी नज़रों में मेरी छवि खराब हो जाएगी? ये सब सोचकर मैं बहुत उलझन में पड़ गई। इसलिए मैंने एक बहाना सोच लिया। शायद इन दिनों शो किंग की हालत ठीक नहीं थी। उन्हें संगति और सहारा देकर देखती हूँ, शायद उनमें बदलाव आ जाए। मैंने वो रिपोर्ट लेटर नहीं भेजा और शो किंग से मिलने का समय तय कर समस्या उजागर करने की तैयारी की। मगर जब हम मिले तो देखा कि उनकी हालत अच्छी नहीं थी। उन्होंने मुझे रोते रोते बताया कि वे सिर्फ अपने नाम और फायदे के संघर्ष में जी रही थीं। मेरी बात जबान पर आकर वापस चली गई। वह बहुत पीड़ा में थीं। अगर मैंने इस वक्त उनकी समस्या बताई तो क्या यह जले पर नमक छिड़कने जैसा नहीं होगा? अगवा को उनकी समस्याओं के बारे में बताने पर अगर वे उन्हें बर्खास्त कर दें तो क्या वे मुझ पर बेरहम होने का आरोप लगाएंगी? मैं हिचकिचाती ही रह गई। आखिर में नाम और रुतबा पाने की समस्या और सिद्धांतों के विरुद्ध लोगों की नियुक्ति पर बातें करके मैंने हमारी संगति खत्म कर दी। जब मैं घर पहुंची तो मैंने रिपोर्ट लेटर में कुछ बदलाव किए। लिखा कि शो किंग नाम और रुतबे के पीछे पड़ी थी और जीवन प्रवेश नहीं कर पाई। संगति के बाद पश्चाताप के लिए तैयार हैं। मैंने उन्हें संगति करते रहने का सुझाव दिया। ये सच्चाई से बिल्कुल अलग था। हाँ,
वो साफ तौर पर एक झूठी अगवा थी। उन्हें सही समय पर नहीं निकाला गया तो कलीसिया का काम प्रभावित होगा। हाँ। पत्र भेजने के बाद मैं अंदर ही अंदर दोषी महसूस करती रही। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मैंने सच छुपाया था। फिर मैंने ईश वचनों में कुछ पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, एक बार जब सत्य तुम्हारा जीवन बन जाता है, तो जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो ईश निंदा करता है, परमेश्वर का भय नहीं मानता, कार्य करते समय लापरवाह और अनमना होता है, या कलीसिया के काम में बाधा डालता और हस्तक्षेप करता है, तो तुम सत्य के सिद्धांतों के अनुसार प्रतिक्रिया दोगे। तुम आवश्यकतानुसार उसे पहचान कर उजागर कर पाओगे। अगर सत्य तुम्हारा जीवन नहीं बना है और तुम अभी भी अपने शैतानी स्वभाव के भीतर रहते हो, तो जब तुम्हें उन दुष्ट लोगों और शैतानों का पता चलता है जो कलीसिया के कार्य में रुकावट डालते हैं और बाधाएं खड़ी करते हैं, तुम उन पर ध्यान नहीं दोगे और उन्हें अनसुना कर दोगे। अपने विवेक द्वारा धिक्कारे जाए बिना तुम उन्हें नजरअंदाज कर दोगे, यहां तक कि तुम ये भी सोचोगे कि वो जो कलीसिया के कार्य में बाधाएं खड़ी कर रहा है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। कलीसिया के काम और परमेश्वर के घर के हितों को चाहे कितना भी नुकसान पहुंचे, तुम परवाह नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते या दोषी महसूस नहीं करते। जो तुम्हें एक विवेकहीन या नासमझ व्यक्ति, एक गैर विश्वासी, एक सेवाकर्ता बनाता है। तुम जो खाते हो वो परमेश्वर का है, तुम जो पीते हो वो परमेश्वर का है, और तुम परमेश्वर से आने वाली हर चीज का आनंद लेते हो। फिर भी तुम महसूस करते हो कि परमेश्वर के घर के हितों का नुकसान तुमसे संबंधित नहीं है। जो तुम्हें गद्दार बनाता है, जो उसी हाथ को काटता है जो उसे भोजन देता है। अगर तुम परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा नहीं करते, तो क्या तुम इंसान भी हो? ये एक दानव है जिसने कलीसिया में पैठ बना ली है। तुम परमेश्वर में विश्वास का दिखावा करते हो, चुने हुए होने का दिखावा करते हो, और तुम परमेश्वर के घर में मुफ्तखोरी करना चाहते हो। तुम एक इंसान का जीवन नहीं जी रहे और स्पष्ट रूप से गैर विश्वासियों में से एक हो। अगर तुम्हें परमेश्वर में सच्चा विश्वास है, तब यदि तुमने सत्य और जीवन नहीं भी प्राप्त किया है, तो भी तुम कम से कम परमेश्वर की ओर से बोलोगे और कार्य करोगे। कम से कम जब परमेश्वर के घर के हितों का नुकसान किया जा रहा हो, तो तुम उस समय खड़े होकर तमाशा नहीं देखोगे। यदि तुम अनदेखी करना चाहोगे, तो तुम्हारा मन कचोटेगा, तुम असहज हो जाओगे और मन ही मन सोचोगे, मैं चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकता, मुझे दृढ़ रहकर कुछ कहना होगा, मुझे जिम्मेदारी लेनी होगी, इस दुष्ट बर्ताव को उजागर करना होगा, इसे रोकना होगा, ताकि परमेश्वर के घर के हितों को नुकसान न पहुंचे और कलीसियाई जीवन अस्त व्यस्त न हो। यदि सत्य तुम्हारा जीवन बन चुका है, तो न केवल तुम में ये साहस और संकल्प होगा, और तुम इस मामले को पूरी तरह से समझने में सक्षम होगे, बल्कि तुम परमेश्वर के कार्य
और उसके घर के हितों के लिए भी उस जिम्मेदारी को पूरा करोगे जो तुम्हें उठानी चाहिए, और उससे तुम्हारे कर्तव्य की पूर्ति हो जाएगी। आमीन। परमेश्वर के वचन कहते हैं कि सच्ची आस्था, ज़मीर और समझ वाला इंसान कथनी करनी में परमेश्वर के साथ खड़ा रह सकता है। किसी को कलीसिया के कार्य में बाधा डालते देख वो उसकी रक्षा करता है, जबकि स्वार्थी और दुष्ट लोग कुछ नहीं करते, बस अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। वे कलीसिया के कार्य या परमेश्वर के चुने लोगों के जीवन प्रवेश पर ध्यान नहीं देते। सच में बिल्कुल। परमेश्वर के वचन मेरे लिए बेहद तीखे थे। कलीसिया ने मुझे रिपोर्ट लेटर के काम का प्रभारी बनाया, इस उम्मीद में कि मैं ईश इच्छा का ध्यान रख सच का साथ दूंगी। जब झूठे अगुआ, मसीह विरोधी और कुकर्मी कलीसिया के कार्य में रुकावट डालेंगे तो मैं सत्य के सिद्धांतों के अनुसार उन्हें उजागर करूंगी। ये मेरा कर्तव्य और जिम्मेदारी थी। हाँ, मैं पहले ही पहचान चुकी थी कि शू किंग झूठी अगुआ है। उनकी जिम्मेदारी वाले काम की प्रगति गिर जाती थी। संगति के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया। अगर उन्हें जल्दी बर्खास्त नहीं किया तो कलीसिया के कार्य को और बड़ा नुकसान होता। हाँ, पर मैं डरती थी कि अगर उन्हें पता चला कि मैंने ही रिपोर्ट की है, उन्हें बर्खास्त कराया है, तो वे मुझे बेरहम कहेंगी। खासकर उन्हें बुरा महसूस करते और रोते देखकर मुझे लगा कि अगर मैंने उनकी समस्याएं बताईं तो वे कहेंगी मैं उनकी हालत नहीं समझ रही और मुझसे नफरत करेंगी। तो मैंने असल बात छुपाकर वास्तविक समस्या की रिपोर्ट नहीं की। एक आंख बंद दूसरी खुली रखकर बीच का रास्ता चुना। कलीसिया के कार्य या भाई बहनों के जीवन प्रवेश को होने वाले नुकसान की परवाह ना करके एक झूठी अगुआ की खामियों पर पर्दा डाला। आस्था में मैंने ईश वचनों के सिंचन और पोषण का आनंद लिया, पर अपने हित के लिए जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मैं बेहद स्वार्थी और दुष्ट थी। मुझ में जरा भी मानवता नहीं थी। यह सोचकर मुझे अपने किए पर पछतावा और अपराध बोध होने लगा। अपने स्वार्थ और धूर्तता से नफरत हो गई। बाद में मैंने ईश वचनों का एक और अंश पढ़ा। कोई कितना भी दिखाए कि वो अच्छा है, या उसका व्यवहार कितना भी सभ्य और शोभनीय लगे, कितनी भी अच्छी तरह या खूबसूरती से वह खुद को पेश करे, या वह कितना भी कपटी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक भ्रष्ट व्यक्ति शैतानी स्वभाव से भरा होता है। इस बाहरी व्यवहार के मुखौटे के अंदर वह परमेश्वर का विरोध और विद्रोह करता है, सृष्टिकर्ता का विरोध और विद्रोह करता है। संक्षेप में, नैतिकता की परंपरागत धारणाओं के अनुरूप अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति होना सत्य का अनुसरण करना नहीं है। यह एक सच्चे सृजित प्राणी होने का प्रयास नहीं है। इसके विपरीत इन अच्छे व्यवहारों के अनुसरण के पीछे कई काले और बताए ना जा सकने वाले रहस्य छिपे होते हैं। मनुष्य चाहे जिस भी प्रकार के अच्छे व्यवहार का अनुसरण करे, उसके पीछे ज़्यादा लोगों से स्नेह और सम्मान प्राप्त करने, अपनी हैसियत बढ़ाने और लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि वह सम्माननीय और आदेश पाने योग्य हैं। अगर तुम ऐसे शिष्ट व्यक्ति होने का प्रयास करते हो, तो क्या यह गुणवत्ता में उन लोगों के समान नहीं है जो प्रसिद्ध और महान हैं? अगर तुम केवल शिष्ट हो लेकिन परमेश्वर के वचनों से प्रेम या सत्य को स्वीकार नहीं करते, तो गुणवत्ता में तुम उन जैसे ही हो। और नतीजा क्या होता है? तुमने जो त्याग दिया है वह सत्य है। तुमने जो खो दिया है वह उद्धार का तुम्हारा अवसर है। यह सबसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। यह एक मूर्ख की पसंद और अनुसरण है। क्या तुमने कभी महान प्रसिद्ध मंच पर असाधारण रूप से बड़ा व्यक्ति बनना चाहा है जिसकी तुमने काफी समय से प्रशंसा की है? वह प्यारा और सुलभ व्यक्ति, वह विनम्र, मिलनसार, शिक्षित व्यक्ति, वह व्यक्ति जो बाहर से मिलनसार और प्यारा लगता है, क्या तुम लोगों ने पहले इस तरह के लोगों का अनुसरण नहीं किया है? हाँ, अगर तुम अब भी इस तरह के लोगों का अनुसरण कर रहे हो, अब भी इस तरह के लोगों को पूज रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम मृत्यु से दूर नहीं हो।
क्योंकि जिन्हें तुम पूजते हो वे दुष्ट हैं जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं। परमेश्वर दुष्ट लोगों को नहीं बचाएगा। अगर तुम दुष्टता की पूजा करते हो, सत्य नहीं स्वीकारते, तो अंत में तुम भी नष्ट हो जाओगे। आमीन। परमेश्वर के वचन बिल्कुल स्पष्ट हैं। किसी इंसान के अच्छे कर्म ये नहीं बताते कि वो अच्छा इंसान है या खराब, बल्कि इंसान के अच्छे कर्मों के पीछे छिपे इरादे ही उसका असली चेहरा दिखाते हैं। सही कहा। मैं बचपन से ही पारंपरिक संस्कृति के सांचे में ढली और इससे प्रभावित थी। लोगों की कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मारने से कोई फायदा नहीं होता। जब भी संभव हो उदार बने। अच्छे दोस्तों की गलतियों पर खामोश रहने से दोस्ती अच्छी और लंबी होती है। जैसे शैतानी फलसफों को मैं अपने आचरण का और लोगों की मानवता को परखने का मानक मानती थी। आस्था पाने के बाद मैंने हमेशा भाई बहनों की गरिमा का ख्याल रखा। उनमें जो भी कमियां और खामियां दिखती, मैं उन्हें कभी सीधे नहीं बताती थी। हमेशा दूसरों को छूट देती थी ताकि उन्हें लगे कि मैं उन्हें समझती हूँ और वे मेरे बारे में अच्छा सोचें। मैं अच्छी तरह जानती थी कि शू किंग झूठी अगुआ थीं, पर उन्हें नाराज ना करने और रिश्ता बचाने की खातिर ना सिर्फ उन्हें उजागर नहीं किया, बल्कि सच छिपाकर उनकी समस्याओं की रिपोर्ट भी नहीं की। मैं झूठी अगुआ की रक्षक बन जाती, जो एक अपराध होता। हाँ, अब मुझे समझ में आया कि भले ही मैं बाहर से स्नेही और उदार दिखती थी, लेकिन असल में मैं दूसरों के दिलों में अच्छी छवि बनाकर उनकी सराहना पाना चाहती थी। अपना घिनौना लक्ष्य पाने के लिए मैं कलीसिया के कार्य और भाई बहनों के जीवन प्रवेश को नुकसान पहुंचा सकती थी। इन मानवीय धारणाओं, नीति वचनों और सिद्धांतों से चिपके रहना व्यक्ति को अच्छा इंसान नहीं बनाता। इसके उलट ऐसे खुशामदी बर्ताव के पीछे घिनौने इरादे छिपे होते हैं। बिल्कुल हाँ। सच। इन शैतानी विचारों और नजरिए के अनुसार जीकर मैं और भी ज्यादा कपटी, धूर्त, स्वार्थी और बुरी बन जाती। मैंने जो कुछ भी किया वह सत्य और परमेश्वर के खिलाफ था। अब भी पश्चाताप नहीं किया तो आज नहीं तो कल परमेश्वर मुझसे घृणा कर मुझे निकाल देगा। फिर मैंने ईश वचनों के कुछ अंश पढ़े जिनसे मुझे काफी मदद मिली। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अच्छी मानवता होने का कोई मानक अवश्य होना चाहिए। इसमें संयम का मार्ग अपनाना, सिद्धांतों से चिपके न रहना, किसी को नाराज नहीं करने का प्रयत्न करना, जहां भी तुम जाओ वहीं चापलूसी करके कृपा पात्र बनना, जिससे भी तुम मिलो सभी से चिकनी चुपड़ी बातें करना और सभी से अपने बारे में अच्छी बातें करवाना शामिल नहीं है। ये मानक नहीं है। तो मानक क्या है? ये परमेश्वर, सत्य, कर्तव्य के प्रदर्शन और हर तरह के लोगों, घटनाओं और चीजों के प्रति व्यवहार में सिद्धांत रखना और जिम्मेदारी लेना है। सब इसे स्पष्ट ढंग से देख सकते हैं। इसे लेकर सभी अपने हृदय में स्पष्ट हैं। लोगों के बोलने का आधार क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन। तो लोगों के बोलने के लिए परमेश्वर की क्या अपेक्षाएं और मानक हैं? कि वो लोगों के लिए रचनात्मक हो। ये सही है। सबसे बुनियादी तौर पर तुम्हें सच बोलना चाहिए, ईमानदारी से बोलना चाहिए और दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहिए। कम से कम बोलना लोगों को शिक्षित करे, उन्हें छले नहीं, उनका मजाक न उड़ाए, उन्हें गुमराह न करे, उन पर व्यंग्य न करे, उनका अपमान न करे, उन्हें जकड़े नहीं या उन्हें चोट न पहुंचाए, लोगों की कमजोरियां उजागर न करे, न उनका उपहास करे। ये सामान्य मानवता की अभिव्यक्ति है। ये मानवता का गुण है।
ये कहने का क्या मतलब है कि लोगों की कमजोरियां उजागर नहीं की जानी चाहिए? इसका मतलब है दूसरे लोगों पर कीचड़ न उछालना, उनकी आलोचना या निंदा करने के लिए उनकी पिछली गलतियां या कमियां न पकड़े रहो। तुम्हें कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। सक्रिय पहलू से रचनात्मक वक्तव्य किसे कहा जाता है? वो मुख्य रूप से प्रोत्साहित करने वाला, उन्मुख करने वाला, राह दिखाने वाला, प्रोत्साहित करने वाला, समझने वाला और दिलासा देने वाला होता है। साथ ही कभी-कभी सीधे तौर पर दूसरों के दोषों, कमियों और गलतियों को बताना और उनकी आलोचना करना आवश्यक होता है। ये लोगों के लिए बहुत ही हितकारी होता है। ये उनकी वास्तविक मदद है और ये उनके लिए रचनात्मक है ना? उदाहरण के लिए, मान लो तुम बेहद उद्दंड और अहंकारी हो। तुम्हें इसका कभी पता नहीं चला, लेकिन कोई व्यक्ति जो तुम्हें अच्छी तरह से जानता है, स्पष्टवादिता से काम लेते हुए तुम्हें तुम्हारी समस्या बता देता है। तुम मन ही मन सोचते हो, क्या मैं उद्दंड हूं? क्या मैं अहंकारी हूं? किसी और ने मुझे बताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो मुझे समझता है। उसने ऐसा कहा है तो ये वास्तव में सच हो सकता है। मुझे इस पर चिंतन करने पर कुछ समय लगाना चाहिए। इसके बाद तुम उस व्यक्ति से कहते हो, दूसरे लोग मुझसे केवल अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, वे मेरा प्रशंसागान करते हैं, कोई मुझे खुलकर नहीं बताता। किसी ने कभी मेरी इन कमियों और समस्याओं को नहीं उठाया। केवल तुम ही मुझे बता पाए हो, तुम ही मेरे साथ खुल पाए हो। ये बहुत अच्छा रहा, इससे मेरी बहुत बड़ी मदद हुई। ये दिल से बात करना था, है ना? धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति ने अपने मन की बात बताई, तुम्हारे बारे में अपने विचार और इस मामले में अपनी धारणाएं, कल्पनाएं, नकारात्मकता और कमजोरी के बारे में अपने अनुभव बताए और सत्य की खोज करके इससे बचने में सक्षम रहे। ये दिल से बात करना है, ये आत्माओं का मिलन है। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैं समझ गई कि अच्छी मानवता होना सिर्फ उदार, स्नेही और विवेकी होना नहीं है। न ही इसका मतलब आपसी संबंधों को समझना, उन्हें बचाए रखना और दूसरों की मंजूरी पाना है, बल्कि इसका मतलब परमेश्वर और लोगों के प्रति सच्चा होना और ईमानदारी से पेश आना है। आमीन। किसी झूठे अगवा, मसीह विरोधी या कुकर्मी को रुकावट डालते देख तुम सत्य के सिद्धांतों के अनुसार कलीसियाई कार्य की रक्षा करते हो। अगर तुम दूसरों की समस्या उजागर करके उनके साथ संगति कर पाते हो, कथनी और करनी में शिक्षा दे पाते हो, तभी तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर तुम कर्तव्य में सिर्फ छवि और रुतबे के बारे में सोचोगे, किसी को कलीसिया के कार्य में रुकावट डालते देखकर भी उसे उजागर नहीं करोगे, परमेश्वर की इच्छा का अनादर करोगे, तो फिर दूसरों से तुम्हारे संबंध चाहे कितने भी अच्छे हों, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तुम स्वार्थी, नीच और दुष्ट ही रहोगे। सही कहा। पहले मुझे लगता था कि लोगों की कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जैसे शैतानी फलसफे हमें समझदार और सहनशील बनाते हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है। मगर अब मैं जान गई हूँ कि ये परमेश्वर के इस बात के बिल्कुल उलट है। लोगों की कमजोरियां उजागर नहीं की जानी चाहिए। परमेश्वर के इस कथन का अर्थ था, लोगों को आंकने और उनकी निंदा करने के लिए उनकी कमियों का सहारा मत लो, उनके साथ अच्छी तरह पेश आओ। सामान्य मानवता का यही अर्थ होता है। शैतान हमारे मन में लोगों की कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जैसे विचार इसलिए डालता है ताकि हम छवि और रुतबे बचाएं, दूसरों की समस्या उजागर ना करें,
और ज्यादा स्वार्थी और धूर्त बने और हम में सामान्य मानवता ना हो। कोई कितना ही अच्छा क्यों ना दिखे, अपने निजी फायदों के लिए काम करना पाखंड और बेईमानी है। ये एक अच्छा इंसान होना नहीं है। अगर हम भ्रष्टता के काबू में ना आकर लोगों को उनकी कमियां बताएं, सत्य पर संगति करके उनकी मदद करें, जिससे सच्चा ज्ञान पाकर वे पश्चाताप करें, तो यही अच्छी मानवता और प्रेम को सच्चे ढंग से दर्शाता है। हाँ, आपकी संगति से अब मैं भी समझ गई हूँ कि अच्छा इंसान होना लोगों को खुश करने वाली बातें कहना और दूसरों की कमजोरियों को समझना नहीं है, बल्कि न्याय का साथ देकर लोगों से सत्य और ईश वचनों अनुसार व्यवहार करना है। अगर कोई इंसान सत्य खोजकर उसे स्वीकारने में सक्षम है तो वो निराश नहीं होगा या हमसे नफरत नहीं करेगा, बल्कि असल में एक सबक सीखेगा। हाँ, मैंने वचनों का एक और अंश पढ़ा जिससे मुझे अभ्यास का स्पष्ट मार्ग मिला। परंपरागत संस्कृति में अच्छे व्यवहार से संबंधित कहावतों पर संगति करने के बाद क्या तुम लोगों ने उन्हें थोड़ा भी समझा है? तुम्हें ऐसे अच्छे व्यवहार से कैसे पेश आना चाहिए? कुछ लोग कह सकते हैं, आज से मैं कोई अकादमिक, मिलनसार व्यक्ति या विनम्र व्यक्ति नहीं बनूंगा। मैं एक तथाकथित अच्छा व्यक्ति नहीं बनूंगा। मैं बड़ों का आदर या छोटों से प्रेम करने वाला या एक प्यारा, मिलनसार व्यक्ति नहीं बनूंगा। इनमें से कुछ भी सामान्य मानवता का स्वाभाविक उद्गार नहीं है। यह कपटपूर्ण व्यवहार है जो नकली और झूठा है, और यह सत्य के अभ्यास के स्तर तक नहीं पहुंचता। मैं किस तरह का व्यक्ति बनूंगा? मैं एक ईमानदार व्यक्ति बनूंगा और वहीं से शुरुआत करूंगा। अपनी वाणी में मैं अशिक्षित, नियमों को ना समझने वाला, ज्ञान की कमी वाला और दूसरों द्वारा नीची निगाह से देखा जाने वाला हो सकता हूँ, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से, ईमानदारी से और बिना झूठ के बोलूँगा। एक व्यक्ति के रूप में मैं अपने कार्यों में दिखावा नहीं करूँगा। जब भी मैं बोलूँगा, दिल से बोलूँगा। मैं वही कहूँगा जो मैं मन में सोचता हूँ। अगर मुझे किसी से घृणा है तो मैं खुद को जांचूंगा। दूसरों को चोट पहुँचाने वाली चीज़ें ना कर रचनात्मक चीज़ें करूँगा। अपनी बातों में मैं अपने निजी लाभ पर ध्यान नहीं दूंगा, ना ही प्रतिष्ठा में जकड़ा रहूँगा, और मैं दूसरों से सम्मान पाने का इरादा भी नहीं रखूँगा। मैं केवल इस बात को महत्व दूंगा कि परमेश्वर प्रसन्न है या नहीं। लोगों को आहत ना करना मेरी आधार रेखा होगी। मैं जो करूँगा परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुसार करूँगा। मैं दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, परमेश्वर के घर के हितों को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं वही करूँगा जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। मैं एक ईमानदार और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति बनूँगा। क्या ये व्यक्ति में बदलाव नहीं है? अगर वह वास्तव में इन शब्दों का अभ्यास करता है तो वह वास्तव में बदल चुका होगा। उसके भविष्य और भाग्य बदलकर बेहतर हो जाएंगे। वह शीघ्र ही सत्य का अनुसरण करने के मार्ग पर चलेगा, शीघ्र ही सत्य की वास्तविकता में प्रवेश करेगा और शीघ्र ही उद्धार की आशा रखने वाला व्यक्ति बन जाएगा। ये अच्छी चीज़ है, सकारात्मक चीज़ है। आमीन। आमीन। ईश वचनों पर विचार करके मैंने देखा कि उसकी अपेक्षा के अनुसार एक ईमानदार इंसान बनकर बात करने, बातचीत में सच्चा होने और हर चीज़ में परमेश्वर के वचनों को आधार और सत्य को मानक बनाकर जीने से हम धीरे धीरे शैतान के जहर के चंगुल से मुक्त होकर सच्चे इंसान की तरह जी सकते हैं। आमीन। हाँ, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह मुझे दूसरों के मन में अपनी छवि की परवाह और निजी संबंधों की रक्षा करने से रोके। मैं ईमानदार बनकर परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहती थी। आमीन। और इसलिए मैंने उच्च अगुआ को शो किंग की समस्याओं की जानकारी देने के साथ साथ पत्र में गलत लिखने के पीछे की मंशाओं के बारे में भी बताया। ऐसा करके मुझे थोड़ी शांति मिली और मेरा मन हल्का हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ दिनों बाद उच्च अगुआ ने मामले की जांच की तो पाया कि शो किंग एक झूठी अगुआ थी। उन्हें सिद्धांतों के अनुसार बर्खास्त कर दिया गया। कुछ समय बाद मेरे सामने एक और रिपोर्ट लेटर आया। बहन लिनमिन ने बहन झांग यू पर झूठी अगुआ होने का आरोप लगाया था। इसकी जांच में पता चला झांग यू के खराब हालात का उनके कर्तव्य प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ा था, मगर आमतौर पर वे वास्तविक काम करा सकती थीं, समस्याएं हल करने में मदद करती थीं।
वे झूठी अगवा नहीं थी। लिनमिन की रिपोर्ट सही थी, पर वो बहुत अहंकारी भी थी। झांगयू के कार्य की खामियों को लेकर उसका नजरिया सही नहीं था। वह उनके हालात बिल्कुल नहीं समझती थी। बस आंख बंद करके झांगयू को झूठी अगवा बता दिया। इससे उनकी समस्याएं बढ़ चढ़कर दिख रही थीं। ये सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। इससे उन्हें दुख पहुंच सकता था। बेशक। लिनमिन को समस्याओं के बारे में बताना जरूरी था। मैंने सोचा मुझे सत्य का अभ्यास करके समस्याओं के बारे में बताना ही होगा। मगर जिस दिन मुझे लिनमिन से मिलने जाना था, मेरे मन में कुछ बातें आईं। हाल ही में मेरी मुश्किलों के दौरान लिनमिन ने मेरी मदद की थी और वे मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचती थीं। अगर मैं उन्हें जांच के नतीजे बताकर उनकी समस्याएं बताऊंगी तो क्या वे गलतफहमी में आकर मुझे गलत नहीं समझेंगी, मेरे बारे में बुरा नहीं सोचेंगी? तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी हालत ठीक नहीं है। मैंने फौरन मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मैं शैतानी फलसफों पर चलकर अपने संबंधों का सोच रही हूँ। मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रोशनी दो ताकि मैं देह सुख त्याग दूं। चाहे जो भी हो, मैं शोहरत के बारे में अब और नहीं सोचूंगी। मैं सत्य का अभ्यास करके इस बहन की मदद करना चाहती हूँ। आमीन। मुझे परमेश्वर के वचन याद आए जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़े थे। जब कोई ऐसी स्थिति में होता है जिसमें उसका व्यक्तिगत इरादा होता है और जब किसी का भ्रष्ट स्वभाव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है, तभी उसे आत्मचिंतन करने और सत्य तलाशने की आवश्यकता होती है। इसी क्षण परमेश्वर उसकी जांच करता है। इसीलिए तुम सत्य तलाशने या स्वीकारने और पश्चाताप करने में सक्षम हो या नहीं, ये क्षण व्यक्ति के भेद खोलता है। तुम्हारी योजना पश्चाताप की है, तुम में इरादे की वो चमक है और तुम ये पहले से ज्यादा दृढ़ता से करना चाहते हो। लेकिन कौन जानता है कि तुम्हारे वास्तव में पश्चाताप करने में कितना समय लगेगा। अगर पश्चाताप करने के लिए ठोस कदम ना उठाएं या ठोस योजना ना बनाएं तो ये सच्चा पश्चाताप नहीं है। तुम्हें वास्तविक कार्रवाई भी करनी चाहिए। जब तुम वास्तविक कार्रवाई करोगे तो परमेश्वर का कार्य आएगा। आमीन। सही कहा। जब ये मामला मेरे सामने आया तब परमेश्वर मेरे दिल को परख रहा था कि मैं सच में पश्चाताप करती हूँ या नहीं। मैं सत्य का अभ्यास करना चुनूंगी या अपनी गरिमा और हितों की रक्षा करूंगी। सच में। फिर मैंने मन में ठान लिया और लिनमिन के साथ संगति की। जब मैंने लिनमिन को उसकी समस्याएं बताईं तो वो मुझसे नाराज नहीं हुई, बल्कि आत्मचिंतन कर खुद को पहचान पाई। उसने कहा कि अगर उसे उजागर नहीं किया जाता तो वो नहीं देख पाती कि वो अहंकारी थी और झांगियों से सही बर्ताव नहीं कर रही थी। उसे यही लगता कि वो सत्य का अभ्यास करके कलीसिया के कार्य की रक्षा कर रही थी। लिनमिन ने खुलकर मुझसे ये भी पूछा कि इस समस्या को हल कैसे किया जाए। फिर हमने साथ मिलकर इस पर संगति की। हम करीब आ गए, हमारे बीच जरा भी मतभेद नहीं था। उस पल मैं बहुत खुश थी। मैंने देखा कि परमेश्वर के वचनों और सत्य के अनुसार जीने से ही सच में लोगों का फायदा और मदद हो सकती है। मेरा मन स्थिर और शांत हो गया। आमीन। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद।